डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। सलाम भाई लोग। परंतु ठीक है मेरे भाई, ऐसे कैसे? जाने दे यार, उसका हक बनता है भाई अपना। अच्छा रुक तो मेरे भाई। करण रास्ता छोड़ मेरा। अच्छा रुक तो मेरे भाई, तुमने चाटा मारा, मैंने उसने नहीं रोका। ये तो बता मैंने किए क्या? करण रास्ता छोड़ मेरा। नहीं भाई करण, मैंने कहा हटो। अजहर सुन तो ले मेरे भाई। करण तू ठीक है मेरे भाई? हाँ भाई ठीक हूँ। तुमने देखा ना अजहर को हो क्या है? हाँ भाई, मैं कितना दिन से देख रहा हूँ, वो बहुत बदला बदला सा लग रहा है। कौन है? अब्बू हम लोग करण और रोहन। ओ तुम लोग कहो, कैसे कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना मियाँ? जी अब्बू सब ठीक है, बस अजहर से मिलने आया था। अजहर मियाँ घर पे रहते ही कहाँ है जनाब? आप लोग के बिना उसे चैन का, दिन भर रोड पे भटकते रहता है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज़। यार वो घर नहीं है तो कहाँ गया होगा? भाई चल क्या रहा है तेरे भेजे में? क्यों ऐसा कर रहा है तू? अरे हम लोग तुमसे कुछ पूछ रहे हैं तो बोलता क्यों नहीं है? कुछ बताएगा भी? कुछ नहीं हुआ भी होगा तो तुमसे उससे क्या मतलब? रफीक क्यों ऐसे बोल रहे हो भाई? पिछले कुछ दिनों से तुम बदले बदले से लग रहे हो, हम लोगों को इग्नोर करे जा रहे हो। करण हाथ छोड़ मेरा। जब तक तू बताएगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। करण हाथ छोड़। करण अब बस बहुत हो गया। इन लोगों पे हम प्यार बरसा रहे हैं, ये हम लोग पे नफरत उगल रहे हैं। इन लोग के जैसा बड़ा कोई है ही नहीं। ओ रोहन जरा सोच कर बोल, क्या बोल रहा है तू? सफीक हम लोग का तो सिर्फ जुबान चल रहा है, तेरे भाई का तो हाथ भी चलने लगा है। तेरा भाई? हाँ तेरा भाई। तो बात तेरे मेरे तक आ गई। अच्छा हुआ तुम लोग हैं ही वैसे। रफीक तुम लोग से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं जानते? रफीक छोड़ना यार, क्यों इनके मुंह लगता है? हम चाहे इनके लिए कुछ भी करें ना, ये हमारे कभी अपने नहीं हो सकते। बात अब की हो या सदियों पहले की हो, ये कभी हमारे अपने नहीं हो सकते। अब्बा जान सही कहते थे कि इनसे दूरी बनाए रखना सही होगा। हम ही पागल थे जो इनके पीछे अब्बा जान से झगड़ा कर लिया। अजहर तू लिमिट क्रॉस कर रहा है अब। लिमिट? क्या लिमिट? कैसा लिमिट? अब कितना लिमिट में रखोगे सब? 13% होने के बाद भी हमें अल्पसंख्या में गिने जाते हैं लोग। चाहे बम कहीं भी फूटे, हमेशा शक की निगाहों से हमें ही देखते हैं लोग। मस्जिद के अजान से लेकर बच्चा पैदा करने तक हमेशा ही लिमिट में रखते हैं लोग। रफीक अब तू कहीं और जा रहा है। कहाँ जा रहा हूँ मैं, तू ही बता। नहीं अजहर अब नहीं, बहुत मार लिए तुम, बहुत खा लिए हम चाटे, अब नहीं। करण ये क्या? क्यों लड़ रहे तुम लोग आपस में? आप बीच में मत बोलिए भैया, बात छिड़ गई है तो हो ही जाए बस। हाँ तो डरता कौन है, आजा हो ही जाए। अब चुप, एकदम चुप। मैंने बोला ना चुप। नहीं गौरी भैया, पानी सर से ऊपर चला गया है। हाँ तो लड़ो, मुझे क्या? कहाँ गए वादे? एक साथ रहने के कसमें खाते थे और आज यूँ आपस में लड़ रहे हो। नहीं शिवा भैया, आप नहीं जानते इन लोगों को। इन लोगों को? ये लोग नहीं हमारे अपने हैं। और तू कितना जानता है इन्हें? मैं बता जरा। बात करता है। अरे होता है, कहाँ नहीं होता है। कुछ चंद लोग जो इन लोगों को बदनाम किए रहते हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ खराबी भी है। कुछ लोग के बदनाम करने से तुम सबको क्यों शक की निगाह में रखते हो? अरे कब तक लड़ते रहोगे यूं ही आपस में, जात पात भेदभाव को लेकर के?
ये गुमराही का चश्मा उठा करके फेंको अपने आंखों से। जैसे एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही चंद लोग इनके कौम को बदनाम करके रखी हुई है। हम क्यों नहीं आपस में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आज एक साधारण फ़ोन भी स्मार्ट हो गया है, लेकिन इसको बनाने वाला इंसान ये स्मार्ट कब होगा? हम सब एक दूसरे के ऊपर दोष मरने में लगे हुए हैं। आज एक छोटी सी सड़क टूट जाती है तो हम ठेकेदार को दोष देते हैं, ठेकेदार गवर्नमेंट को दोष देता है। हम क्यों नहीं समझते कि उस रोड को मरम्मत करने की जिम्मेदारी हमारी भी है, ये देश हमारा है, उसके ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। पर हमें क्या, हम तो बस चलते हैं, टूटी रहे, जिसे गिरना है गिरे पड़े, बस यूँ ही हम सब एक दूसरे के ऊपर दोष मरने में लगे हुए हैं। आखिर में तुम कब समझोगे ये देश हमारा है, हमारा राष्ट्र है, हमें इसको एक साथ मिल करके निर्माण करना है, और तुम सब एक आपस में लड़े हुए हो। क्यों नहीं समझते इन छोटी सी बारीकियों को? अरे इस देश का वीर सिपाही भी अपने अपनों को, अपने सारी खुशियों को कुर्बान करके जब सरहद पर तैनात रहता है ना, दिन रात अपने दुश्मनों के सामने सीना तान करके खड़ा रहता है, तो वो तो ना तुम्हारे लिए, ना हमारे लिए, ना किसी हिंदू मुस्लिम के खड़ा रहता है, वो सिर्फ रहता है तो अपने देश भारतवासियों के लिए खड़ा रहता है। तुम सब कब समझोगे? आज देश को बाहर से नहीं, देश को अंदर से ही खतरा है, हमसे है, तुमसे है। अगर यूं ही हम गुमराहियों के रास्ते पर चलते रहें तो कल फिर कोई बाहर वाला आकर हमें गुलामियों के जिंजीर में जकड़ पड़ेगा, और तुम सब बस यूं ही हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहना, कुछ मत करना। तुम्हें उसे क्या मतलब, जो भोगेगा वो भोगेगा। अरे ये देश हमारा है, हम सब मिल करके इसका एक समृद्ध और सभ्य निर्माण करेंगे। कब तक यूं आपस में लड़ते रहोगे सब? अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना वो दिन अब दूर नहीं जब फिर हम गुलामी के जंजीर में जकड़े जाएंगे और फिर बेबस होंगे, फिर हमें कुर्बानियाँ देनी होगी। याद करो वो दिन जब हमारे पूर्वजों ने कितनी सैकड़ों कुर्बानियाँ दी थी और हमें आज़ाद कराया था। वक्त अभी भी है, संभल जाओ सब। तुम इस देश का नौजवान हो, ये देश तुम्हारे कंधे पे खड़ा है। अगर तुम यूँ आपस में लड़ते रहोगे तो आने वाले समय में हमारे नस्लों का क्या होगा? ये बात तुम लोग नहीं सोचते हो। हम कहते हैं वक्त है, वक्त रहते संभल जाओ सब। अभी भी आपस में मिल करके रहो, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सिर्फ भारतवासी। अगर यूं ही आपस में लड़ते रहना है तो अरे जाओ, तुम्हें कोई हक नहीं है प्राउडली कहने का आई एम एन इंडियन। तुम इस देश का देशद्रोही हो, दुश्मन हो। मैं कौन हूँ तुम्हारा? मैं क्या पागल हूँ जो तुम्हें ये समझा रहा हूँ? और क्या ये दोनों पागल थे जो मेरी मदद किया था, मेरे बहन के लिए पैसा दिया था? सिर्फ एक भारतवासी इंसानियत के नाते हम सब इस देश के देशवासी हैं, हमें इस देश को मिल करके चलाना है। मैं अभी कहता हूँ वक्त है, आओ मिल करके इस देश का निर्माण करें, और कसम खाए कि आज के बाद से ना किसी के साथ लड़ेंगे और हम सब एक साथ मिल करके रहेंगे, इस देश को एक अच्छा राष्ट्र बनाएंगे। यार शिवा भाई ने तो बात बहुत अच्छा बोला, आप सब कभी झगड़ा नहीं करें। अब्बा वो मैं नहीं बेटे, तू आज कुछ मत बोल, मुझे बोलने दे, मैं बोलूंगा सिर्फ तू सुनेगा। मैं स्वार्थ के पीछे अंधा हो गया, मैं डर गया था कि तू भटक गया और ये लोग तुझे भटका रहा है। मैं बहुत गलत था बेटे, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस अपने घटिया सोच को लेकर। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, मगर हो सके तो बेटे मुझे माफ कर दे। लेकिन आज तुम लोग को इस हालात के जिम्मेदार मैं ही हूँ। हाँ, मैं उस दिन रफीक आया था मेरे पास शिवा के बहन के पैसे भेजने के सिलसिले में, मेरे पास मदद मांगने के। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो रफीक मियाँ, कैसे आना हुआ? अब्बा आपसे एक मदद की गुजारिश थी। कहो, जो फन पड़ेगा मैं करूँगा। अब्बा वो शिवा भैया का बहन का एडमिशन का रफीक, तुम क्यों पड़े इस चक्कर में? चाहे तुम कितना भी कर लो, ये हमारे कभी नहीं होंगे। काफी रहे, काफी ही रहेंगे। नहीं अब्बा, ऐसा बात नहीं है। करण तो अपने माँ का इलाज का भी पैसा देने का तैयार है। अगर वक्त पे शिवा भैया पैसा ना लौटाए तो उसके माँ का इलाज कैसे होगा? इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। बेटा तुम हो बहुत भोले, वो इसलिए पैसा दे रहा है कि वो उसके कौम का है। नहीं अब्बा, मैं नहीं मानता हूँ। बैठो रफीक, बैठो। देखो ये जो कौम है ना, ये हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। ये बताओ, तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवानों को क्यों दूसरे देश में करना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ नौकरी के दरवाजे बंद है, हर जगह यही लोग भरे रहते हैं। जहाँ भी रहते हैं अपने लोगों को ही लगाते हैं, हम लोगों को कभी दिल से नहीं मानते। जहाँ रहते हैं वहाँ भेदभाव करते रहते हैं। अजहर, तुमसे एक बात कहने था। हाँ भाई बोल। कल शिवा भैया का बहन का एडमिशन में पैसा कम हुआ था, जो कि हमने मिलकर उनका मदद किया।
हमसे क्या होता, हम भी कुछ मदद कर देते। मैं बताने ही वाला था, पता नहीं करण ने मुझे क्यों मना कर दिया, और उसने तुम्हारे बारे में कुछ भला बुरा भी कहा। अच्छा तो ऐसा बोला उसने, अभी उससे पूछता हूँ। नहीं, छोड़ो उन्हें। हमें लगता है अब उन दोनों से हमें दूरियां बनाना चाहिए। अब्बा सही बोल रहे थे। बेटा आज तुम लोग के बीच ये जो नफरतों की आग लगी हुई है ये मैंने ही लगाई है, मुझे माफ कर दो। अब आप बिल्कुल माफी के लायक नहीं हो, चाहे दुनिया भी आपको माफ कर देना, पर मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगा। ऐसा ना कहो बेटा, क्या माफ करने के हक सिर्फ माँ बाप को ही, अपने औलाद को माफ करने के लिए। औलाद माँ बाप को माफ नहीं कर सकता। नहीं अब्बा, आप ये क्या कर रहे हैं? नहीं अब्बा, आपसे तो गलती अनजाने में हुई है, और फिर आपको इस बात का एहसास भी हो चुका है। आप तो हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे, आप पिता समान है, आपका हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठेगा। हमने आपको माफ किया। अरे बेटे, अरे आ जाओ रफी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? अब्बा वेट कर रहे हैं, आओ गले मिलो। भाई ये क्या, ये तो प्रॉपर्टी के बगल में। हाँ बेटा, ठीक सब प्रॉपर्टी और जितना मेरा बैंक बैलेंस था तुम चारों के नाम कर दिया।